तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अगले वीडियो में। तो आज हम लोग बच्चों बात करेंगे जीन पियाजे जो कि सीटेट के पेडागोगी सेक्शन में, सीडीपी में, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। इसमें हम जानेंगे बच्चों कि ये जो टॉपिक है जीन पियाजे, इसमें आउट ऑफ जो सीडीपी है 30, इसमें 5 नंबर आपका कंफर्म ही हो जाएगा। 5 नंबर आउट ऑफ 30। और इस टॉपिक को सिर्फ आप क्लियर कर लेते हैं ना, जीन पियाजे बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लोगे ना, मैं जो पढ़ाऊंगा तो बार बार रिवीजन करोगे, उससे पीवाईक्यू बनाओगे, तो मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि आपका 5 नंबर तो कहीं नहीं गया। बस ये देखो बच्चों कि एक टॉपिक में आपका 5 नंबर आ रहा है, तो कितनी बड़ी उपलब्धि आप लोगों को हो सकती है। इसलिए बच्चों इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। जीन पियाजे देखिए बच्चों। तो चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड कैसे है? एक मिनट। तो बच्चों जीन पियाजे पढ़ाने से पहले मैं एक आपको मोटिवेशनल लाइन के साथ मैं वीडियो को अपना शुरुआत करना चाहता हूँ कि बच्चों आपको पढ़ाई वैसे ही करनी है जैसे नोट गिनते हैं। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि नोट आपको गिनने के लिए कोई दे कि आप नोट गिनिए, तो आपका डिस्ट्रैक्शन जो है बिल्कुल भी नहीं डगमगाएगा। आपको बिल्कुल भी नहीं कहिए कि सर हम जाते हैं खेलने के लिए, सर हम जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि आप लोग गेम खेलते हैं, रील्स बहुत सारे देखते हैं, लेकिन नहीं बच्चों, अगर आपको हम पैसा दे दें गिनने के लिए, बच्चों पैसा गिनो, जितना पैसा तुम गिनोगे उतना तुम्हारा, तो आप में इतना जो कॉन्सेंट्रेट बढ़ जाएगा बच्चों, आप पूरा उसके प्रति एकाग्र हो जाओगे कि नहीं मैं नोट गिनूंगा, जितना नोट गिनूंगा उतना मुझे बेनिफिट होगा। तो बच्चों आपको पढ़ाई को उसी तरह करना है जैसे हम लोग नोट गिनते हैं। हाँ, आपका उसी तरह कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसी तरह आपका पूरा लगन होना चाहिए कि मैं नोट जैसे गिनता हूँ उसी तरह मुझे पढ़ाई भी करनी है बच्चों। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं जीन पियाजे के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो आज का टॉपिक है बच्चों जीन पियाजे। तो बच्चों मैं चाहता था कि आप लोगों को पीपीटी के माध्यम से पढ़ा सकता था, लेकिन मैं नहीं पढ़ाया क्योंकि मुझे ऐसा आपका कंसेप्ट क्लियर करना है ना बच्चों कि जीन पियाजे के बारे में आपका एक भी कंसेप्ट नहीं छूटे। इसलिए मैं आपको लिख लिख के पढ़ाऊंगा, और आप लोग कोशिश कीजिए कि कोशिश नहीं, आपको लिखना ही लिखना है, अपने कॉपी में नोट करना है, मैं जो बताऊंगा उसको आप नोट करना है। तो चलिए बच्चों मैं लिखता हूँ जीन पियाजे, जिसको हम लोग कहते हैं पियाजेट थ्योरी। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। मैं लिखता हूँ बच्चों पियाजेट थ्योरी, PIAJET, पियाजेट थ्योरी, पियाजेट थ्योरी। बच्चों इसके अलावा आपको इम्पोर्टेंट लाइन बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। जो पियाजेट थे ना वो बच्चों, जो पियाजेट जो जिनको जीन पियाजे कहते हैं, वो वो जो थे स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, मतलब स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे बच्चों? स्विस साइकोलॉजिस्ट। एक मिनट बच्चों, स्विस साइकोलॉजिस्ट कहने का मतलब बच्चों ये स्विट्जरलैंड के थे। ठीक है बच्चों, स्विट्जरलैंड के थे, मनोवैज्ञानिक थे। फिर सेकंड बच्चों हम लोग जानते हैं कि ये जो है बच्चे को जो है बोले थे एक्टिव कंस्ट्रक्टर, मतलब नॉलेज का एक्टिव कंस्ट्रक्टर को बोले थे, एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज, कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज। मतलब बताया था कि बच्चा जो है एक्टिव कंस्ट्रक्टर, बच्चे जो है एक्टिव माध्यम से नॉलेज को गेन करता है। तीसरा पॉइंट है बच्चों, बच्चे जीन पियाजे जो है बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट बोले थे। क्या बोले थे? लिटिल साइंटिस्ट। लिटिल साइंटिस्ट पता क्यों बोले थे बच्चों? क्योंकि बच्चा साइंटिस्ट पता क्या करता है, किसी चीज का खोज करता है, खोज के माध्यम से कुछ ही चीज को के परिणाम पे आता है। तो वही चीज है, बच्चा भी जो है लिटिल साइंटिस्ट होता है।
मतलब कुछ से खुद से खोज करता है, लर्निंग बाय डूइंग करता है, आपस में खेल के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से खुद करके खुद सीखता है बच्चों। अब इसमें है एक्सप्लोर द सराउंडिंग। बच्चा जो है एक्सप्लोर द सराउंडिंग, खुद से सराउंडिंग को एक्सप्लोर करता है। सराउंडिंग, एक्सप्लोर द सराउंडिंग मतलब बच्चा खुद से अपने सराउंडिंग को एक्सप्लोर करता है। लास्ट जो है बच्चों, एक है जो टीचर, जो हम लोग हैं, ये जो हम आप लोग टीचर बनने वाले हैं, सीटेट का तैयारी क्यों कर रहे हैं टीचर बनने के लिए। तो जो बच्चा जो है टीचर क्या होता है पता है आपको? फैसिलिटेटर के रूप में होता है। लिखते हैं बच्चों फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर फैसिलिटेटर मतलब समझते हैं बच्चों? फैसिलिटेटर मतलब होता है सुविधादाता। सुविधादाता पता किसको कहते हैं? जो बस सुविधा देता है, उसके अलावा सारा काम बच्चा ही करता है। बस टीचर क्या है, सुविधा देता है बच्चों को कि आप ये आपको जो डिमांड है ये फुलफिल करता है। बस यही टीचर का रोल है बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं बच्चों, एक मिनट। हाँ, और कुछ चीज़ मैं बताता हूँ पियाजे थ्योरी बारे में बच्चों, कि जो पियाजे बताए थे कि पियाजे थ्योरी टेल्स अस दैट द चिल्ड्रन इज बोर्न विथ ए मेंटल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर which develops and attain maximum growth around the age 14 और 15 ईयर। तो कहने का मतलब बच्चों कि पियाजे बताए थे कि जो चिल्ड्रन है में उसका मेंटल स्ट्रक्चर वो 15 साल तक पूरा डेवलप कर जाता है। कहने का मतलब है बच्चों कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट था। ठीक है, तीसरा जो है बच्चों, जो है तीसरा उसको कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ये प्री ऑपरेशन हो गया, एक हुआ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ये ऑपरेशनल ये सेम एट इज है। तो इसको क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं बच्चों आप लोग बताओ? इसको कहते हैं बच्चे मूर्त संक्रियात्मक। क्या कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, सब लिखते जाइएगा बच्चों, एक एक चीज़ लिखिएगा, याद कीजिएगा, साथ ही साथ मेरे साथ बोलिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है बच्चों फॉर्मल ऑपरेशनल, लास्ट को कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में पता है क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं अमूर्त या अनौपचारिक। ऑब्लिक में क्या कहते हैं बच्चों? औपचारिक संक्रियात्मक। इसको क्या कहते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक। थोड़ा सा बच्चों हैंड राइटिंग गड़बड़ाएगा तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा, मेरी बात को समझिए क्या हम बोलना चाह रहे हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये हो गया बच्चों। थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा सा अगर कुछ दिक्कत होगा तो मैनेज कीजिएगा इस चीज़ को। औपचारिक अवस्था, ये चारों स्टेज हो गया बच्चों, मेरे साथ बोलिएगा। सेंसरी मोटर मतलब संवेदीगामक अवस्था, सेकेंड स्टेज प्री ऑपरेशन मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड स्टेज मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशन मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो बच्चों लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल, जो अमूर्त या अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ठीक बच्चों, इसका एज भी दिया हो गया, जो जिन पहले बताए थे ना चारों स्टेज, उसका एज भी दिया गया है। जैसे इसका दिया है 0 से 2 वर्ष। एक मिनट बच्चों, मैं पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट। हाँ, जैसे इसका दिया गया है हाँ, जो इसका दिया है 0 से 2 ईयर, जो इसका दिया गया कि 0 से 2 ईयर तक ये संक्रियात्मक अवस्था होता है। प्री ऑपरेशनल का एज दिया गया है 2 से कितना 7 ईयर। याद कीजिएगा बच्चों, मेरे साथ लिखिएगा, आपको याद भी होगा। आपको हम चाहते थे पीपीटी के माध्यम से पढ़ा सकते थे, जान के नहीं पढ़ा रहे कि आप लिखिएगा, आपको लिखिएगा ना बच्चों तो याद भी होगा। ठीक है बच्चों, मैं तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशन, इसका जो है 7 से 11 ईयर। कितना बच्चों? मेरे साथ बोलिएगा, 7 से 11 ईयर। चौथा जो है बच्चों, जो लास्ट है 11 से 15 ईयर। समझ गए बच्चों? ये आपको क्या बताया था कि 15 ईयर तक पूरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट का विकास हो जाता है। देखिए 15 ईयर तक आ गया ना वो। 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। ठीक है, इसके बाद आपको लेकर चलते हैं, यही चारों बार मेन पढ़ना है, बस इतना पढ़ लिए ना, आपका मान के चलिए जिन पेज क्लियर हो गया। इस बारे में चारों बार में पढ़ा देंगे आपको, उसका जो पढ़ाएंगे याद रखिएगा, आपका सब 5 में 5 नंबर क्लियर है। वो इसके साथ पढ़ने के बाद आप PYQ बनाइए, एकदम मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका 5 में 5 नंबर कोई नहीं रोकेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में बच्चे चलते हैं इसके बाद। तो पहला जो है बच्चों, जो मैंने स्टेज बताया, तो पहला स्टेज है सेंसरी मोटर। क्या पहले क्या बताया था मैंने, आप लोग बताओ? सेंसरी मोटर,
सेंसरी मोटर सेंसरी मोटर क्या है बच्चों? स्टेज। मतलब इसको हिंदी में बताओ बच्चों, आप लोग क्या बोले थे इसको? आप लोग बताओ इसको क्या बताए थे, याद करो जल्दी से। इसको क्या बोले थे बच्चों? संवेदी गामक अवस्था। इसका बताओ बच्चों, जल्दी से बताओ। कौन बताएगा इसका कितना साल बताए थे? क्या बताए थे, जल्दी बताओ। इसका ईयर बताओ, क्या बताए थे? 0 से 2 ईयर बताए थे ना, याद है ना जी? भूल गए तुरंत में? तो ठीक है बच्चों, इसके बारे में हम बताते हैं क्या क्या इसमें मेन चीज़, सेंसरी मोटर में क्या क्या चीज़ पढ़ना है। आप इसका एक एक चीज़ देखिएगा, जो पॉइंट इसमें बताएंगे ना, पॉइंट को याद कर लीजिएगा। एक बार नहीं 10 बार पढ़िएगा, फिर नहीं समझ आएगा फिर हमसे पूछिएगा। हम आपको 100 बार बताने के लिए तैयार है, लेकिन आपको जहाँ दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए हमको कि सर थोड़ा सा और एक बार इस चीज़ को बताइए। हम बिल्कुल आपको तैयार है। अगर आपको इसका PDF भी चाहिए ना बच्चों, तो मैं आपको PDF भी देने के लिए तैयार हूँ। मैं PDF भी दे दूँगा आपको। ये देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर हुआ 9162884169। इस नंबर पर जैसे ही मैसेज कीजिएगा ना बच्चों, ये मेरा क्या होगा, व्हाट्सएप नंबर हो गया बच्चों। ये मेरा क्या व्हाट्सएप नंबर, इस पर जैसे ही आप मैसेज कीजिएगा ना कि सर मुझे PDF चाहिए, तो मेरा जो टीम है ना, जो हम लोग का टीम है, जो चैनल रुपेश पांडे सर की जो टीम है, वो टीम के लोग आपको रिप्लाई करेंगे। आपको इस जो PDF है वो PDF आपको ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप, जिस माध्यम से आप चाहोगे उस माध्यम से आपको मिल जाएगा। लेकिन बच्चों आप एक्टिव पहले रहोगे तब तो। ठीक है बच्चों, ये नोट कर लो आप। इसके बाद मैं आपको इस स्लाइड में बताता हूँ। तो क्या मैंने इसका बताया था बच्चों, संवेदी गामक अवस्था। ये इसका बताया था 0 से 2 ईयर। इसमें मेन चीज़ क्या क्या पढ़ना है आप बताता हूँ, समझते जाना। मेन चीज़ पढ़ना है इसमें, ये ऑब्जेक्ट, ये जो इंद्रिय गामक अवस्था इसको कहते हैं। मतलब बच्चा जो है इसमें इंद्रिय के माध्यम से, इंद्रिय पता किसको कहते हैं? आँख, कान, नाक, सेंसेस के माध्यम से सीखता है। लर्न इसको कहते हैं, लर्न फ्रॉम हर सेंसेस मतलब सेंसेस के माध्यम से सीखता है। सेंसेस क्यों कहते हैं? संवेदी मतलब आँख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, जीभ हो गया, त्वचा हम लोग का हो गया, इसके माध्यम से बच्चा सीखता है। लर्न फ्रॉम सेंसेस। जो सेकेंड पॉइंट हो गया बच्चों, इसमें बच्चा जो है डिफर्ड इमिटेशन करता है। डिफर्ड इमिटेशन समझते हैं बच्चों, क्या कहते हैं? डिफर्ड इमिटेशन मतलब पता है क्या होता है? मतलब इसमें बच्चा अनुकरण की अवस्था होती है। अनुकरण, किसी का देखेगा तो उसे सीखना चाहेगा। अनुकरण की अवस्था मतलब किसी को देखेगा उससे अनुकरण करेगा, दूसरे बच्चों को देखेगा उसी तरह कॉपी करेगा कि वो खिलौना से खेल रहा है या कुछ कर रहा है, तो उसी सीखेगा, कोशिश करेगा, उसी सीखेगा। फिर तीसरा है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। इसी में है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल कहने का मतलब ये नहीं बच्चों कि एग्जाम पास करना, उसका उसमें एग्जाम का कुछ उसको पता भी नहीं कि एग्जाम होता है क्या। गोल कहने का मतलब कि अगर वो खिलौना रखा हुआ है तो वो घुस के उसके पास जाएगा। मतलब दूसरा का बच्चा क्या करेगा? बच्चा घुस के उसके पास जाएगा, खिलौना के पास, खिलौना लेना। उस समय उसका गोल क्या है? खिलौना के पास जाना। ये नहीं कि आप ये मत समझिए कि खिलौना एग्जाम पास करना, ऐसा नहीं उसका गोल होता है। तो बस ये हो गया बच्चों। फिर चौथा हो गया, एक मिनट बच्चों मैं पानी पी लेता था, तब आप लोग थोड़ा नोट कीजिएगा इसको। मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूँ, तो इसे नोट कीजिए। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। एक और जो लास्ट बचा है इसमें, लास्ट पॉइंट, वो है क्या है? सेंसेस आर टीचर TESEGR इन दिस स्टेज। कहने का मतलब है बच्चों, इस स्टेज में जो हमारा सेंसेस है, तो आपको क्या पता है सेंसेस किसको कहते हैं? आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, इसको कहते हैं सेंसेस। इस स्टेज में जो है सेंसरी मोटर देखिए नाम से ही रहता है सेंसरी मोटर, मतलब संवेदी गामक, मतलब इसमें बच्चा सेंस के माध्यम से सीखता है। जो उसका 5 सेंस कहते हैं इंग्लिश में, कि 5 सेंस कहते हैं, ईयर, नोज, टंग, स्किन वगैरह जो भी है, 5 टाइप का जो सेंसेस होता है उसके माध्यम से बच्चा सीखता है।
ये तो हो गया बच्चों, पहला क्लियर हो गया। ये चारों चीज़ पूरा कंठस्थ याद करना है। कल आपसे उससे पूछेंगे, कल आपको पूरा पूछेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़े थे। चलिए सेकंड नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बच्चों। सेकंड जो हो गया बच्चों, ये है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसका क्या बताया था मैंने बच्चों, 2 से 7 ईयर, 7 ईयर। इसको क्या कहते हैं बच्चों, प्री ऑपरेशनल क्या कहते हैं, हिंदी में बताओ। नाम बताए थे, जल्दी बताओ। कौन कौन बता रहा है, हम देख रहे हैं इसे, जल्दी बताओ, नाम बताओ क्या क्या बताए थे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, क्या बोले थे बच्चों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तुम लोग बहुत नहीं ध्यान देता है जी, हम पढ़ा रहे हैं तो ध्यान दो। क्लास में एकदम बात नहीं करनी है, तुम लोग को एकदम ध्यान देना है एकदम। अगर इस बार जो सीटेट को है, गार्जियन को एक अच्छा अचीवमेंट देना कि हम भी पढ़ रहे हैं, तब तो गार्जियन को लगेगा बच्चों कि हम तुम लोग पढ़ भी रहे हो। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें क्या क्या मेन पॉइंट है बच्चों, मेन पॉइंट इसका क्या क्या है, देखो इसका मेन पॉइंट क्या है, लैक ऑफ लॉजिक। इसमें क्या होता है, लैक ऑफ लॉजिक। लैक ऑफ लॉजिक मतलब करें मतलब कि तर्क का इसमें लैक होता है, मतलब कमी होती है। लैक मतलब कमी। सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों, इसमें रिवर्सिबिलिटी लैक होता है, मतलब रिवर्सिबिलिटी, REVERSIBLIT, रिवर्सिबिलिटी लैक होता है, मतलब कमी होती है इस चीज़ में। कमी मतलब किसी चीज़ को रिवर्स नहीं कर पाएगा। कोई काम बताओ कि ऐसे प्रोसेस करोगे, फिर आप बोलोगे रिवर्स आ जाओ, तो रिवर्स नहीं आ पाएगा, उसमें रिवर्सिबिलिटी कमी होती है इस चीज़ में। तीसरा पॉइंट है बच्चों एनिमिज्म। क्या कहते हैं, एनिमिज्म। एनिमिज्म को पता है बच्चों क्या कहते हैं, वो क्या करेगा ना बच्चों। एनिमिज्म मतलब मैं हिंदी में आपको समझाता हूँ। एनिमिज्म में होता है कि आप निर्जीव चीज़ को भी सजीव समझेगा। जैसे बच्चा जब गिरता है, दीवार पे गिरता है तो चोट लगता है दीवार से, तो जब हम दीवार को मारते हैं तो बच्चा लगता है कहने मतलब कि लगता है उसको कि हमको जब दीवार चोट लगाए तो उसको भी मेरे गार्जियन मार रहे हैं, मेरे भाई मार रहे हैं, कोई बहुत खुश होगा। उसको निर्जीव चीज़ को सभी सजीव समझेगा, समझे बच्चों। फिर एक पॉइंट है बच्चों ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म मतलब कहने मतलब है बच्चों, ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं अहम केंद्रित। किसका कहते हैं इसका बच्चों, हिंदी में बताते हैं अहम केंद्रित। मतलब वो चाहता है, सोचता है बच्चों कि मेरे पे ही दुनिया पूरा टिका हुआ है, खुद को दुनिया मानता है। जो कि बच्चों का जानकारी का अभाव होता है, वो खुद को दुनिया मानता है, सोचता है कि हम हैं, मतलब हम हैं तो पूरा दुनिया है, दुनिया खुद से कोरिलेट करता है। फिर लास्ट है बच्चों इसमें सिंबॉलिक थाउट। सिंबॉलिक SYM सिंबॉलिक थाउट मतलब वो बच्चों सिंबल के माध्यम से जो है वो सोचता है। सिंबॉलिक मतलब सिंबल के माध्यम से, थाउट मतलब सोचना। सिंबल के माध्यम से, जैसे किसी चीज़ का सिंबल दिए, जैसे पानी लाना है तो उसको सिंबल दिए कि पानी की बोतल लेकर आता है, तो मैं सिंबल के माध्यम से समझता है इस स्टेज में बच्चों। तो ये पॉइंट हो गया बच्चों, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 5 पॉइंट। पाँचों पॉइंट को याद करना है, पूरा एक एक चीज़ को याद करेगा तब क्वेश्चन आपसे बनेगा PYQ, नहीं तो नहीं बनेगा। बात को हल्के में नहीं लेना है, बात को समझना है, जहाँ नहीं समझ में आए दोबारा पूछना है, हमको कमेंट करना है कि सर यहाँ पर नहीं समझ में आए, हम दोबारा न्यू क्लास लेंगे। लेकिन पहले कमेंट करोगे, पढ़ोगे, समझोगे तब तो। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं बच्चों। थर्ड क्या है बच्चों, क्या बताया था, थर्ड क्या बताए थे, ना बताओ। थर्ड स्टेज क्या बताए थे, जल्दी बताओ। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसको क्या कहते हैं बच्चों, हिंदी में क्या कहते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, क्या बताया था आप लोग को। इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है बच्चों, इसका मैंने क्या बताया था, कितना, 7 से 11 साल। ठीक है, याद है ना, इसको रट जाइएगा। इसमें क्या क्या मेन पॉइंट इस स्टेज में। इसमें है लॉजिक, इसमें लॉजिक आया था, मतलब तर्क, किसी के बारे में तर्क कर लेता है। लॉजिक का मतलब होता है तर्क करना, किसी डिबेट कीजिए कोई टॉपिक पर तर्क करेगा, लॉजिक का मतलब वही होता है। फिर सेकंड चीज़ बच्चों, एक आपको शॉर्ट फॉर्म हम बताते हैं, CCS। इसका शॉर्ट फॉर्म है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का, याद रखिएगा। CCS का पता है, CCS पता क्यों लिखे हैं, समझिएगा। CCS का मतलब क्या होता है, C4 बताइए, C4 बताइए। C4 क्लासिफिकेशन,
क्लासिफिकेशन। दूसरा C4 क्या, बताओ, कोई जानता है जी? पढ़ रहे हो ना तो जिन पे बताओ C4 क्या? C4 कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, ठीक है। तीसरा जो है बच्चों, तीसरा क्या? सीरिएशन, सीरिएशन। तीनों समझते हो बच्चों? CCS समझते हो? कौन समझता है बताओ? क्लासिफिकेशन कौन समझता है, कंजर्वेशन कौन समझता है, सीरिएशन कौन समझता है? बताओ क्या क्या होता है, बताओ। क्लासिफिकेशन क्या होता है, कंजर्वेशन क्या होता है, बताओ। कंजर्वेशन कहने का मतलब है क्लासिफिकेशन, एक मिनट बच्चों, कंजर्वेशन कहने का मतलब है कि वो एक क्रम में सजा पाएगा। देखो, एक क्रम में सजा पाएगा, इसको कहते हैं कंजर्वेशन, समझे? जहाँ दिक्कत होगा पूछना कि किसको कहते हैं। फिर कंजर्वेशन मैंने बताया, इसी चीज़ को वो अथी कर पाएगा। देखो इसी तरीके से वैसे सजा पाएगा लाइन से। ये इसमें मतलब करने का मतलब कंजर्वेशन वाला गुण क्या आ गया बच्चों में, समझ गए बच्चों? ये हो गया कंजर्वेशन। एक मिनट बच्चों, फिर क्लासिफिकेशन पता है किसको कहते हैं बच्चों? जैसे ये सर्किल, 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 स्क्वायर, 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 वो बता पाएगा बच्चों कि ये सर्किल है, ये स्क्वायर है, वो बता पाएगा। ये रेक्टेंगल है, जैसे रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल, 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 मतलब रेक्टेंगल, वो बता पाएगा बच्चों कि ये रेक्टेंगल है, ये सर्किल है, उसमें क्लासिफिकेशन का गुण आ जाएगा, समझे बच्चों? ये लास्ट बचा क्या बच्चों? सीरिएशन। सीरिएशन मतलब एक जैसे ये हो गया सीरिएशन। देखिए वो बता पाएगा घटते क्रम, बढ़ते क्रम, बता पाएगा कौन बढ़ रहा है, कौन घट रहा है, कौन बढ़ रहा है, मतलब इसके बारे में बता पाएगा। इसी को क्या कहते हैं बच्चों? सीरिएशन। क्या कहते हैं? सीरिएशन करना। एक और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते बच्चों, क्या कहते हैं? चौथा क्वेश्चन क्या बताया था, जल्दी बताओ, कौन कौन जानता है जी? वो पढ़े हैं, बताइए। फोर्थ क्या है? फॉर्मल ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नाम बताओ, हिंदी में बताओ, जल्दी नाम बताओ। कौन कौन बताएगा नाम इसका? क्या भाई बताए थे? अमूर्त संक्रियात्मक, क्या बताए थे? अमूर्त संक्रियात्मक, संक्रियात्मक अवस्था। क्या बोले थे बच्चों? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, समझे? एक और इसका और नाम क्या बताया था, जल्दी बताओ, कौन बताएगा जी? औपचारिक, क्या बोले छोटू? नाम बताओ, जल्दी बताओ। औपचारिक, क्या नाम बताए थे? औपचारिक के बाद क्या बोले, जल्दी बोलो। औपचारिक क्या बोला था? संक्रियात्मक अवस्था। ये संक्रियात्मक अवस्था मतलब सेम चीज़ बताया था, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ बताया था, जल्दी बताओ, कौन कौन बताएगा? इसमें क्या क्या चीज़ होता है, कौन कौन पढ़ा है इसको? इसमें बच्चों क्या होता है? अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचता है, अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या कहते हैं इसको हिंदी में? अमूर्त। अमूर्त पता है किसको कहते हैं बच्चों? अमूर्त जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते हैं, जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते, उसको कहते अमूर्त। मतलब हम नहीं, हम लोग का फीलिंग, फीलिंग मतलब समझते हैं? फीलिंग मतलब जो हम लोग की भावना होती है वो अमूर्त होती है। मतलब भावना को बता सकते हैं कि कितना किलो भावना है, कितना भावना है, बता वो अति अमूर्त चीज़ है, समझे? ये अमूर्त चीज़ है। सेकेंड चीज़ पता क्या होता है? हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग इसमें होता है बच्चों। हाइपो लिखो बच्चों, मैं बोल रहा हूँ जो हाइपोथेटिको, क्या बोला बच्चों? हाइपोथेटिको क्या बोला? डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, RASONING, हाइपोथेटिकल रीजनिंग, ठीक है बच्चों? ये हो गया। इसको हिंदी में लिखते हैं बच्चों, आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ये टर्म थोड़ा सा लेंदी है। इसको बच्चों हम लोग कहते हैं परिकल्पनात्मक, परिकल्पनात्मक, क्या कहते हैं बच्चों? परिकल्पनात्मक। फिर क्या कहते हैं? निगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक, निगमनात्मक, क्या बोलते हैं बच्चों? परिकल्पना, हाइपोथेटिकल मतलब परिकल्पनात्मक, डिडक्टिव मतलब क्या कहते हैं? निगमनात्मक। और फिर चिंतन, रीजनिंग मतलब चिंतन, रीजनिंग मतलब आप जानते हो क्या कहते हैं? चिंतन, ठीक है बच्चों? मतलब इस ये जो स्टेज है ना बच्चों, चौथा, ये सबसे लास्ट का स्टेज है। इसका उम्र है 11 से 15 साल। ये बहुत बच्चा इसमें पूरा सोचने के लिए पूरा बहुत सोचता है, उसके माइंड का विकास बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए बच्चों वो परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक मतलब समझते हैं? मतलब जिसका निगमनात्मक होता है, जिसमें हम रूल टू एग्जाम्पल चले जाते हैं। मतलब पहले आपको रूल बताएंगे, उसमें एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे,
रूल से एग्जाम्पल की ओर चल जाएगा, उसी को निगमनात्मक तर्क कहते हैं। इसका एक लास्ट बचा है पॉइंट बच्चों, डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग मतलब इसको क्या कहते हैं, मतलब वही निगमनात्मक चिंतन जो बताया आपको कि मतलब इसमें बच्चा एग्जाम्पल टू क्या जाता है, डिडक्टिव में क्या जाता है बच्चों, जल्दी बताओ। एग्जाम्पल में जाता है बच्चों रूल टू एग्जाम्पल, क्या जाता है, रूल टू एग्जाम्पल, ठीक है। ये सबसे लास्ट का स्टेज है, ये चारों पॉइंट आपको याद कर लेना है, आपको रट जाना है, एकदम भूलना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है बच्चों। एक टॉपिक टर्म बताता हूँ आपको, ये बहुत ज़रूरी है। ये कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। इंडक्टिव रीजनिंग पता किसको कहते हैं, इसको कहते हैं आगमनात्मक चिंतन, आगमनात्मक चिंतन। इसमें पता क्या होता है बच्चों, इसमें हम जाते हैं उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से कहाँ जाते हैं, नियम की ओर। देखते क्या कहते हैं, आगमनात्मक मतलब आगमनात्मक, आगमन देखो इसका कोरिलेट करो, मतलब आना, आता क्या है, उदाहरण, किसी चीज़ का उदाहरण लिए कि मेरे पास 2 सेव, हाँ 2 सेव और जोड़ दिए, मतलब 2 सेव हम देखे हैं, मेरे पास 2 सेव है, वो मेरे पास है, 2 सेव और जोड़ दिए, उसमें जोड़ कितना, उसका नियम बताएंगे जोड़ने का, कि 2 सेव है, फिर 2 सेव और जोड़ दिए, उसका नियम होगा ऐसे जोड़ना है, ऐसे जोड़ दिए, मतलब कहना तो आपको आगमनात्मक चिंतन इसको कहते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको लेकर चलते एक और है डिडक्टिव रीजनिंग, क्या कहते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग मतलब बच्चों इसमें होता है निगमनात्मक चिंतन, समझे, क्या समझे, निगमनात्मक चिंतन। ये भी बहुत जरूरी है बच्चों। इसमें क्या होता है, नियम पहले बताया जाता है, निगमनात्मक मतलब नियम से क्या आता है, उदाहरण की ओर, मतलब पहले आपको इसमें निगमनात्मक पता क्यों होता है बच्चों, होता है फॉलो मैथ में, पहले आपको मैथ का फॉर्मूला बताते हैं, क्या बताते हैं, फॉर्मूला, उसके बाद सॉल्यूशन देते हैं, बनाओ लेट देना कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ, मतलब उसका बताते हैं, मैथ के बारे में क्वेश्चन देते हैं, तो पहले नियम बताते हैं फिर उसको बताते हैं। तो सीटेट में पता है बच्चों, मैं पूछा था कि निगमनात्मक तर्क चिंतन अच्छा है या आगमनात्मक, तो आगमनात्मक की ओर जाइए, क्यों पता है, क्योंकि आगमनात्मक में होता है बच्चों कि आपको पहले उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण से नियम की ओर जल्दी बच्चा सीखता है, आपको नियम बताएंगे। पता है मैथ क्यों कमजोर लगता है सब लोगों को, क्योंकि मैथ में पहले नियम बताया जाता है, नियम नहीं बताइए बच्चों को, पहले उदाहरण दीजिए कि बच्चों ये ऐसे कीजिए, उदाहरण दीजिए, उदाहरण बच्चा जल्दी समझे, फिर नियम बताइए, तो बच्चे उसको कोरिलेट कर पाएंगे, समझे। यही था आज का टॉपिक बच्चों, तो आशा करते हैं कि आप लोग जीन प्याजे के बारे में अच्छे से समझ पाए होंगे। आपको इसका अगर बोर्ड पीडीएफ चाहिए बच्चों, तो आपको मैंने बताया था कि 9162884169 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर हुआ बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा नाम हुआ बच्चों रुपेश पांडे सर। आप जैसे ही उस पर मैसेज कीजिए या कमेंट कीजिए मेरे वीडियो पर कि सर हमको पीडीएफ चाहिए, आपको हम मतलब मेरा टीम जो है आपको वो वीडियो इसका जो बोर्ड पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा देगी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, हम अगले वीडियो में मिलेंगे। कल से जो है बच्चों, कल बहुत ही आपके लिए बहुत ही ज़रूरी क्लास कल से शुरू होने वाला है। क्यों पता है ज़रूरी, मैं क्यों बोल रहा हूँ, कल से आपको बच्चों का आप लोगों का मैराथन शुरू करने वाला हूँ। मैं 5 मैराथन करवाऊँगा बच्चों, एक दिन CDP करवाऊँगा, एक दिन EVS करवाऊँगा, एक दिन CDP हो गया, EVS हो गया, फिर दोनों लैंग्वेज करवाऊँगा, हिंदी इंग्लिश बच्चों, फिर मैथ करवाऊँगा। तो 5 विषय में मैं करवाऊँगा मैराथन, ठीक ना। फिर 5 मैराथन के बाद 5 मैराथन का फिर मैराथन क्वेश्चन करवाऊँगा, फिर प्रैक्टिस सेट PYQ क्वेश्चन करवाऊँगा। इतना चीज़ आप कर लोगे ना बच्चों, मेरा मैराथन कर लो, फिर मैराथन का क्वेश्चन सीरीज कर लो, फिर उसका फिर PYQ कर लो, इतना कर लो ना। मैं गारंटी देता हूँ बच्चों कि जितना दिन आपका 6 फरवरी तक बचा हुआ है, जो मैं गाइडलाइन करता हूँ, जो आपको समझाता हूँ, उतना बस कर लो। आपको कि कोई और चीज़ नहीं करने की आवश्यकता, आपको मैं पर्याप्त मात्रा में करवा दूंगा,
मेरे पे एक बार भरोसा तो करके देखो बच्चों। मेरा 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं सही कोई बात को नहीं बोल रहा बच्चों। मैं बात बोलने का बहुत लॉजिक होता है किसी भी चीज़ को। मैं ऐसे ही किसी बात को नहीं बोलता हूँ, समझे बच्चों। देखिए ये मेरा हुआ, ये हम है यहाँ पे। ये देखिए मेरे बैग क्लास का लोगो है बच्चों, आरपी क्लासेस। देखिए मेरा नाम लिखा है रुपेश पांडे, है ना जी। मेरा बच्चों 8 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस। कितने ईयर का बच्चों? 8 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, समझे बच्चों। आप लोग तो अभी सीटेट की तैयारी करें बच्चों। मैं 4 साल पहले 4 साल क्या, मैं 6 साल पहले निकाल चुका हूँ बच्चों। मैं 107 स्कोर है मेरा। आप बोलोगे तो एक दिन मैं दिखा भी दूंगा आप लोग को, आपके भरोसा के लिए कि सर सही में इतना स्कोर लाए हैं 150। अब पता हो तो CDP में तो मेरा बहुत अच्छा स्कोर है। CDP में मेरा 30 में 29 स्कोर है। मतलब ओवरऑल मेरा 107 है, लेकिन CDP मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है बच्चों। इसीलिए मैं CDP को बहुत आसानी से क्लियर कर सकता हूँ। जीन पियाजे पढ़ लो, बैगोत्स्की पढ़ लो, कोहलवर पढ़ लो, ये तीनों चीज़ क्लियर कर लो, आपका 10 नंबर कोई नहीं रोका। उसके अलावा जो चीज़ मैं बताऊँगा उसको इम्प्लीमेंट करते जाओ, आपका कोई नहीं जाएगा बच्चों। मैं सीटेट मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि 6 फरवरी तक आप मेरे से जुड़ो। मैं आपका गारंटीड कहता हूँ बच्चों कि मैं आपका पास करवा दूंगा। इतना तो कन्फर्म है बच्चों कि आपका 150 में 100 स्कोर करवा दूंगा। लेकिन बच्चों आपको मेरे साथ जुड़ना होगा। कब तक? 6 फेब तक। कब तक बच्चों? 6 फेब तक आप लोग जुड़िएगा। जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे सब कीजिएगा। मैं मैराथन करवाऊंगा, वो मतलब जैसे जैसे मैं आपको गाइड करूंगा वैसे करते जाओगे ना, मैं गारंटीड कर रहा हूँ बच्चों कि आपका मैं सीटेट कहीं नहीं रुकेगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो टाटा, बाय बाय, टेक केयर।